हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर की सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। तो ये टेस्ट सीरीज आपकी जो स्टार्ट हुई है उसकी फर्स्ट टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन है। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और आपको पता ही है कि एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस मिल भी जाते हैं सेम टू सेम, कुछ लैंग्वेज बदल करके। MS वर्ड 365 में पेज एवं सेक्शन ब्रेक से संबंधित कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट उपयोग किए जाते हैं। यानी आपसे पूछा गया है, MS वर्ड की कुछ शॉर्ट की दी गई हैं और वो शॉर्ट की किससे रिलेटेड है। आपका सेक्शन आता है पेज एवं सेक्शन ब्रेक। ये भी आप देख लें कि ये सेक्शन ब्रेक कहाँ पर आपको मिलता है। तो ये पेज लेआउट में मिलता है। किसमें? पेज लेआउट टैब के अंदर आपको मिलेगा। और पेज लेआउट टैब में भी कहाँ पर मिलने वाला है ये? पेज सेटअप में। किसमें? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में। डायलॉग बॉक्स में इससे रिलेटेड ये शॉर्ट की है। तो कंट्रोल प्लस एंटर की यदि हम बात करें तो ये किसके लिए है? पेज ब्रेक के लिए। किसके लिए है? पेज ब्रेक के लिए है। एल्ट प्लस एंटर की यदि हम बात करें तो ये एक्सेल में होती है। किस में होती है ये? एक्सेल में होती है लाइन ब्रेक के लिए। लाइन ब्रेक। और शिफ्ट प्लस एंटर की यदि हम बात करें तो ये भी लाइन ब्रेक है वर्ड में। MS वर्ड में लाइन ब्रेक है, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर की यदि हम बात करें तो ये है कॉलम ब्रेक के लिए। किसके लिए है ये? कॉलम ब्रेक के लिए। तो देखो ये एक्सेल की है, बाकी ये वर्ड है, ये वर्ड में है और ये वर्ड में है। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 और ये तीनों की तीनों इसी सेक्शन में यूज होती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इसलिए नहीं है क्योंकि ये होती शॉर्ट की है, लेकिन ये वर्ड में नहीं होती है। किसमें होती है? एक्सेल में होती है। और हमसे पूछा गया है कि वर्ड में पेज एवं सेक्शन ब्रेक के अंदर होनी चाहिए। तो ये तीनों शॉर्ट की इसी सेक्शन ब्रेक में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न MS एक्सेल फॉर्मूले का अपेक्षित परिणाम क्या होगा। यानी कि आपको एक्सेल के फॉर्मूले दिए गए हैं, इन फॉर्मूलों का आपको रिजल्ट निकालना है। एक फॉर्मूला है आपका स्मॉल a1 से a5 3। मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ था कि जो फॉर्मूले यदि हो सकता है क्लास में नहीं लिखा पाया होगा तो उनको मैं टेस्ट सीरीज में जरूर कवर करवा दूंगा। तो मुझे ध्यान है कि ये एक फॉर्मूला मैंने क्लास में नहीं लिखा है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है छोटी मोटी ध्यान नहीं रहती है तो वो छूट जाती है। तो उसको मैं स्पेशली बोल देता हूँ बच्चों को कि यदि कुछ छोटा मोटा ऐसा मुझसे मिस हुआ होगा और जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेज होंगे तो उसको हम टेस्ट सीरीज में जरूर कवर करेंगे। तो स्मॉल a1 से a5 3, देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग है कि स्मॉल नंबर आपको फाइंड आउट करना है दी गई रेंज में से। अब वो स्मॉल नंबर कौन सा होना चाहिए? वो थर्ड नंबर का होना चाहिए। तीसरा छोटा नंबर कौन सा है? यदि यहाँ पर 1 होता तो फर्स्ट स्मॉल नंबर, 2 होता तो सेकंड स्मॉल नंबर, 3 है तो थर्ड स्मॉल नंबर, 4 है तो फोर्थ स्मॉल नंबर। यानी कौन से सीक्वेंस का आपका नंबर होना चाहिए। तो यदि हमारे पास ये जो रेंज है, रेंज की वैल्यू हमें दी गई है। देखो a1 a2 a3 a4 a5 में क्रमशः वैल्यू है 12, 5, 18, 9 और 3। तो देखो 3 तो पहला है, 5 दूसरा है और 9 तीसरा है। और हमसे कौन सा छोटा नंबर पूछा है? तीसरा छोटा नंबर पूछा है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। अगला क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखें। काउंट a1 a5। काउंट a1 a5, काउंट आपको सबको पता है न्यूमेरिकल नंबर वाली जो सेलों की संख्या है उसको फाइंड आउट करता है। यदि सेल a1 a2 a3 a4 a5 में वैल्यू वही सेम 12, 5, x, y और 3। तो देखो काउंट है तो काउंट सिर्फ उन सेलों को लगता है न्यूमर नंबर ऑफ सेल विद न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू तो ये x वाली भी को छोड़ देगा, y वाली को छोड़ देगा। बच्चे कौन सी? 3, 12, 5 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। कितनी सेलों में वैल्यू है न्यूमेरिक? 3 सेलों में। तो आंसर हो गया 9 एंड 3। 9 एंड 3 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सेम ही है, हाँ जी। यदि a1 और a2 सेल में क्रमशः x, y, z और 2 हैं तो निम्नलिखित एक्सेल फॉर्मूले का मान क्या होगा। यानी कि आपको a1 की वैल्यू तो x, y, z दी हुई है, a2 की वैल्यू आपको 2 दी हुई है और फॉर्मूला दिया हुआ है मोड a1 a2। अब देखिए ये मोड होता है आपका रिमाइंडर के लिए। यदि यहाँ पर a2 की वैल्यू यदि 0 होती
A2 इक्वल टू 0 होता तब तो आंसर क्या हो जाता, ये वाला हो जाता, डिवाइड बाई 0 एरर। फॉर्मूले का नाम गलत होता तो नाम एरर, लेकिन यहाँ पर क्या गलत है, एक्स वाई जेड, इसमें हम 2 का भाग दे ही नहीं सकते, तो ये है वैल्यू एरर। कौन सी एरर है ये, वैल्यू एरर। कि भाई हम इसको ऐसे नहीं कर सकते एक्स वाई जेड अपॉन 2, ठीक है, तो एक्स वाई जेड वैल्यू गलत है यहाँ पर, तो भाग नहीं जाएगा तो शेषफल मिलेगा ही नहीं, तो शेषफल नहीं मिलेगा तो उस केस में क्या देगा, ये वैल्यू एरर देगा कि भाई वैल्यू गलत है इसलिए शेषफल नहीं मिल रहा, रिमाइंडर फाइंड आउट नहीं हो रहा। और यदि हमारे ऐसे होता ही है, एक्स वाई जेड कुछ भी होता है और यहाँ 0 भी कर देंगे हम, यानी कि या 2/0 यदि हम कर देते, 2 का भाग 0 में भी दे देते, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर आ जाता डिवाइड बाई 0 एरर, ठीक है, डिवाइड बाई 0 एरर। MS एक्सेल 2019 में निम्नलिखित लॉजिकल फंक्शनों में से किसका प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क सही है या नहीं है, तो ये तो सारे ही सही और गलत के फंक्शन है। और हाँ, आगे देखें, और यदि सभी तर्क ट्रू हो, ये ध्यान देना, सभी तर्क यानी सभी के सभी लॉजिक ट्रू हो तभी यह परिणाम को ट्रू के रूप में लौटाता है। सभी ट्रू है तभी ट्रू कौन सा लौटाएगा, एंड। ये और में तो एक भी यदि ट्रू है, सभी की नीड ही नहीं है, एक भी ट्रू है तो भी ट्रू लौटा देता है, लेकिन ये ट्रू तभी देता है जब सभी ट्रू है, एक भी फॉल्स है तो ये रिजल्ट फॉल्स देता है, तो आंसर क्या होगा इसका, एंड हो जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट भी याद रख लेना, मान लो x प्लस वाई की तरह तो काम करता है कौन सा, और x डॉट वाई मल्टीप्लाई की तरह काम करता है, एंड। MS एक्सेल में किसी सेल में सूत्र इक्वल टू राउंड 15.678 2 का परिणाम क्या होगा, राउंड ऑफ करेगा 2 वैल्यू तक, तो 2 वैल्यू तक यानी 6 7 और ये 5 से बड़ी है तो इसमें +1 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 15.68 5 से, यानी कि राउंड ऑफ होने वाली जो वैल्यू है उसके आगे वाला नंबर आप चेक करोगे, और यदि वो आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है या 5 है तो उसमें +1 कर दोगे, आंसर हो जाएगा 15.68।